आइए, इंपॉर्टेंट टोपोलॉजीज में सबसे पहला पॉइंट है ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और उसे ही कंट्रोल की भाषा में कहते हैं कास्केड फॉर्म, कनेक्टेड इन, ठीक है, यानी कि दे आर कास्केटेड। और दूसरा जो ये कैसा है हम आगे देखेंगे इसके अंदर, अभी सिर्फ तीनों के नाम मैं लिख दे रहा हूं। दूसरा है ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और तीसरा है, ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप, या बोलेंगे कि कनेक्शन ऑफ अ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन क्लोज्ड लूप, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब वन बाय वन समझाता हूं। मैं बोला कि ये तीन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तीनों जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि आपके पास जो भी ब्लॉक डायग्राम आएगा, बड़ा सा ब्लॉक डायग्राम किसी भी फिजिकल प्रोसेस का, तो आपको दिमाग में बस यही देखना है कि कहां सीरीज में कनेक्टेड है, कहां पैरेलल में कनेक्टेड है, कहां क्लोज लूप में कनेक्टेड है। यदि आपने फाइंड कर लिया कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो क्या करना है अभी बता रहा हूं। कनेक्टेड इन पैरेलल तो क्या करना है बता रहा हूं। कनेक्टेड इन कनेक्टेड इन क्लोज लूप तो क्या करना है बता रहा हूं। तो नेक्स्ट हेडिंग है ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 महत्वपूर्ण टोपोलॉजीज, बाकी जितने भी नियम कायदे कानून पड़े वो आप उनके अंदर हैं, बट दी थ्री टोपोलॉजीज, 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला पॉइंट रहेगा इसके बाद ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए, इन्हें बोलेंगे ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कास्केड फॉर्म या सीरीज फॉर्म। अच्छा जी, एक बार देख लूं कि प्रॉपर है कैमरे में विजिबल, एकदम प्रॉपर है सर, ठीक है। इन्हें हमने बोला कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन व्हाट, सीरीज या कास्केड फॉर्म। तो हर एक ब्लॉक अपना ट्रांसफर फंक्शन समझाता है, अपना ट्रांसफर फंक्शन बनाता है, अपना ट्रांसफर फंक्शन दर्शाता है। सो इसको यदि बोलेंगे G1 ऑफ S, इसको बोल लेते हैं G2 ऑफ S। इस पूरे सिस्टम को इनपुट दिया जा रहा है। सो लेट्स टेक द इनपुट R ऑफ S। ये पूरा सिस्टम आपको C ऑफ S देगा, तो हमने आउटपुट लिख लिया दिस। अब हम बोले कि आप मल्टीपल सिस्टम्स आर कनेक्टेड इन कास्केड, तो उनका एक सिंगल ब्लॉक बना लेंगे। क्या जी, सिंगल ब्लॉक सर, दिस इज द सिंगल ब्लॉक, जो कि इक्विवेलेंट होगा इसके, ये भी ध्यान रखना। तो ये उसमें एक इनपुट रहेगा आपका और इससे आउटपुट C ऑफ S लेंगे। नाउ एक बात ध्यान रखिए, ये दोनों चीजें आर इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये साइन, 3 लाइन्स ऑफ बोथ आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इसमें यही इनपुट रहेगा, इससे यही आउटपुट लेंगे, लेकिन इनका क्या हो जाएगा सर, हम तो पहली यूनिट में पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि चीजें यदि होंगी तो वी विल मल्टीप्लाई देम। अच्छा, क्यों मल्टीप्लाई है अब देखते हैं, जरा ध्यान से देखो। इसको आपने R ऑफ S दिया, और लेट्स टेक कि इसने आउटपुट दिया आपको Y ऑफ S, और ये Y ऑफ S इसका इनपुट है, और ये आपको देगा C ऑफ S। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं, ये वाला देखना जरा, इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखना। यदि मैं आपसे पूछूं Y ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वो होगा G1 ऑफ S। अच्छा जी, तो यहां से Y ऑफ S की वैल्यू क्या आई सर, G1 ऑफ S गुणा R ऑफ S आया। क्या इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे सकता हूं? जी सर, दे सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू दिस वन। इसमें क्या रिलेशन आएगा कि सर C ऑफ S डिवाइड बाई इसका इनपुट Y ऑफ S इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम, एंड दैट इज G2 ऑफ S सर। तो यहां से C ऑफ S इज इक्वल टू G2S इंटू Y ऑफ S, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा सर, अब देखो इक्वेशन 1 से y ऑफ s की वैल्यू क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, अधिकार है आपको। सो दिस इज नथिंग बट g2 ऑफ s, y ऑफ s की वैल्यू है यहां पे g1 ऑफ s गुणा r ऑफ s।
नाउ आर ऑफ एस को यदि मैं यहां पहुंचा दूं तो दिस इज नथिंग बट सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, एंड प्यारे बच्चे इधर बचता है g1 ऑफ एस गुणा g2 ऑफ एस. सो दिस इज द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन c ऑफ s डिवाइड बाई r ऑफ s इज इक्वल टू g1 ऑफ s गुणा g2s. तो क्या सीखा? व्हेन ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और कास्केड द ट्रांसफर फंक्शन गेट मल्टीप्लाइड. आपकी लाइन लिखेगा whenever blocks are connected in cascade then overall transfer function is the multiplication of the individual transfer functions. और ये यहाँ पे लिख दिया. जो मैं बोल रहा हूं उसको आप लिख तो लोगे ना अपने नोट में? हाँ चलो फिर यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, नहीं तो तुम बाद में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर लिखवा दिया करो. ये लो लिखवा देता हूँ. ये लिख दिया साहब, whenever blocks are connected in cascade form, whenever the blocks are connected in the cascade form, then their transfer function get multiplied. ठीक है, एकदम क्लियर है. टोपोलॉजी नंबर 1 इज फिनिश. अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बात यहाँ पे बताता हूँ आपको, जो आमतौर पे हम जिसे सीरियसली नहीं लेते बोलना चाहूँगा, और वो ये है कि कंट्रोल सिस्टम में एक बहुत बड़ा एजम्पशन है साहब. और वो एजम्पशन ये है कि जैसे कि ये ब्लॉक है और इस पे लगा दिया ये ब्लॉक, तो ये ब्लॉक इसको लोडिंग नहीं देगा, इसको लोड नहीं करेगा. नहीं समझे? अरे भाई यदि ये ब्लॉक y ऑफ s आउटपुट दे रहा है, ठीक है, इसमें यदि आपने एक और ब्लॉक लगा दिया और ये ब्लॉक इस पे एज ए लोड है तो ये सिग्नल y ऑफ s नहीं रहेगा. लेकिन ये एजम्पशन ये कंट्रोल सिस्टम में मान्य नहीं है. कंट्रोल सिस्टम काम करता है इस चीज पे कि दूसरा तीसरा कोई सा भी एक दूसरे पे लोडिंग नहीं करेगा. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्नल्स. नहीं समझे सर? बिल्कुल भी नहीं समझे. समझाता हूं बेटा, ध्यान से देखना. देखिए ये दो सिस्टम मैंने लिए. क्या आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर सकते हैं? इस वाले का? हाँ सर, ट्रांसफर फंक्शन कर सकता हूं, और उसकी वैल्यू होगी VC ऑफ S डिवाइड बाई VI ऑफ S. यहां से एक ट्रांसफर फंक्शन आएगा. सिमिलरली क्या आप इसका ट्रांसफर फंक्शन कर सकते हैं प्राप्त? जी हाँ. सो दिस इज नथिंग बट V ऑफ S डिवाइड बाई VC ऑफ S. समझ रहे हैं बात को? ठीक है. अब यदि आप एक कॉमन नेटवर्क बना दे इन दोनों को मर्ज करके, इन दोनों, अरे भाई VC ऑफ S VI बाई S फाइंड कर लीजिए मेरे लिए, इसमें ये फाइंड कर लीजिए मेरे लिए. अब एक कॉमन सर्किट बनाइए. ये मैंने बना दिया, इन दोनों को मर्ज कर दिया. तो इस मर्ज वाले का ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? V0 इसके अक्रॉस डिवाइड बाई VI ऑफ S. आप इसका ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करेंगे ना. लेट्स टेक कि इसका ट्रांसफर फंक्शन जो भी आप निकालेंगे, मेरा वो कंसर्न नहीं है, वो A आया, ये ट्रांसफर फंक्शन आया था जो भी आपने कैलकुलेट किया B, इसने आपको कैलकुलेट किया C. तो कायदे से ट्रांसफर फंक्शन यदि कंट्रोल सिस्टम में बात करें इस चीज को, तो कंट्रोल सिस्टम ये बोलता है कि इन दोनों को आपने कास्केड कर दिया, तो इन दोनों के इंडिविजुअल ट्रांसफर फंक्शन का गुणा हो जाना चाहिए. कंट्रोल सिस्टम से कि B गुणा C ट्रांसफर फंक्शन दोनों का मल्टीप्लाई शुड बी इक्वल टू A. ये सेज ट्रांसफर कंट्रोल सिस्टम से. ठीक है, हाँ कंट्रोल सिस्टम में यही होना चाहिए. लेकिन ये अपना कंट्रोल सिस्टम का एजम्पशन है, हकीकत में ऐसा नहीं है. बिकॉज यहां नेटवर्क में यदि आप करोगे सो B गुणा C वुड नॉट बी इक्वल टू A. बिल्कुल नहीं आएगा. आप चाहे करके देख लो, इसीलिए मैंने एग्जांपल दे दिया आपके लिए. इन नेटवर्क थियरी लिख लूं क्या, या फिर रियलिटी बोल सकता हूं क्या? यस. तो यहां से अब एक बात नोट कर लो कि दिस इन कंट्रोल सिस्टम इज जस्ट लाइक एस एजम्पशन. सो एक पॉइंट ये लिखा सकता हूं कि इन कंट्रोल सिस्टम ओवर अनदर. सो ये नोट पॉइंट लिखा दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है. हालांकि कोई
ये आपको काम आएगा जब कहीं पे आपका दिमाग में कभी डाउट आएगा, ये क्लियर कर देगा। इन कंट्रोल सिस्टम, सॉरी, in control system we assume that there is no loading of one block over another, इसलिए सिंपली हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। आज के लेक्चर में तीनों टोपोलॉजी हम फिनिश करेंगे और फिर अगले लेक्चर में मूव करेंगे। सेकेंड टोपोलॉजी है, ये लीजिए आपकी सेकेंड टोपोलॉजी, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। कैसे कनेक्टेड है, एक डायग्राम लेके आ रहा हूं। ये लीजिए बेटा जी, दो ब्लॉक्स हैं और दे आर इन कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन कैसे देखा जाएगा कि दोनों का जो एंट्री पॉइंट है वो एक जगह कनेक्टेड रहेगा। इफ दिस इज द नोड, सो इस नोड पे कनेक्टेड है ना दोनों का इनपुट, इसका इनपुट इसका इनपुट दोनों एक जगह कनेक्टेड हैं और दोनों का आउटपुट भी एक जगह कनेक्टेड हैं इस पॉइंट पे। इसे ही तो पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। सर नेटवर्क थ्योरी में भी हमने पढ़ा है, इफ दो रेजिस्टेंसेस हैं, दो रेजिस्टर्स हैं और वो यदि ऐसे कनेक्टेड हैं तो हम उन्हें पैरेलल बोलेंगे, बशर्ते ये इनपुट पॉइंट और ये आउटपुट पॉइंट हो, यानी कि दोनों का इनपुट और आउटपुट एक ही जगह हो, कॉमन हो, तो इसे कहते हैं हम पैरेलल कनेक्शन ना हो। यदि ऐसा होता है तो क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम का एजम्पशन बोलता है कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम पे लोड नहीं करेगा। और दूसरा एजम्पशन ये भी बोलता है कि यहां से देखना जरा ध्यान, ये एक्स ऑफ एस जा रहा है इसके अंदर, तो एक्स ऑफ एस ही यहां जाएगा और एक्स ऑफ एस ही इधर जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा ना। नेटवर्क थ्योरी में होता है कि करंट यदि यहां आए तो कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर जाएगा। यहां तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा, लेकिन यहां तरबूज नहीं कटेगा, तरबूज का कॉपी पेस्ट सब दूर जाएगा। समझ में आ गई बात, एक्स ऑफ एस सब दूर जाएगा। कंट्रोल सिस्टम परमिशन देता है मुझे इस चीज की, ठीक है सर। तो यदि ऐसा होता है तो y2 ऑफ s की वैल्यू क्या होगी, आप मुझे बता सकते हैं क्या? दिस मल्टीप्लाई विद दिस, यानी कि G2s मल्टीप्लाई विद x ऑफ s। सर कोई दिक्कत नहीं। व्हाट अबाउट y1s, इसको हटा देता हूं यार मैं, इतना तो आप समझ ही गए होंगे बात। सर y1s हो जाएगा ये, दिस G1 ऑफ s मल्टीप्लाई विद x ऑफ s। ठीक है सर। अब आप देखो दोनों यदि जुड़ रहे हैं तो y ऑफ s दोनों का जोड़ मिलेगा, यानी कि y ऑफ s इज इक्वल टू, यहां से आया G2s x ऑफ s प्लस G1s x ऑफ s। एल्जेब्राइक सम है, दो ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then the final block is the algebraic summation of the individual blocks। ये प्लस बोल रहा है तो प्लस लिख दिया, माइनस बोलता तो माइनस लिख देते। यहां से यदि आप ध्यान से देखोगे सो x ऑफ s कॉमन आया, सो G1 ऑफ s प्लस G2 ऑफ s इज मल्टीप्लाई विद x ऑफ s। नाउ इस पूरे सिस्टम के लिए आउटपुट कौन है, y ऑफ s। पूरे सिस्टम के लिए इनपुट कौन है, दिस। तो पूरे सिस्टम का आउटपुट बटे पूरे सिस्टम का इनपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द ओवरऑल सिस्टम और नॉट। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन y ऑफ s डिवाइड बाय x ऑफ s यदि आप लिखोगे फ्रॉम द इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, तो आप पाओगे y ऑफ s डिवाइड बाय x ऑफ s इज इक्वल टू G1s प्लस G2 ऑफ s। समझ में आ गई। तो whenever the blocks are connected in parallel, the individual blocks are algebraically added to each other। algebraically मतलब साइन का ध्यान रखना है। क्लियर है कहानी, तो नोट कर लीजिए। added whenever blocks are connected in parallel combinations, then the transfer functions are algebraically get added। समझ गए सर। तीसरी टोपोलॉजी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप। ये लीजिए, ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप।
ठीक है सर, इनपुट है, आउटपुट है, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज नथिंग बट द फीडबैक। फीडबैक एलिमेंट है। ये क्या है? फॉरवर्ड पाथ गेन बोल सकते हैं क्या, या फॉरवर्ड गेन बोल सकता हूं, या सिस्टम गेन बोल सकता हूं क्या उसका, या उसका ओपन लूप गेन बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं सर। यहां पे दिस इज नथिंग बट द फीडबैक, प्लस और माइनस जो भी हो, हमने देख चुके हैं कि प्लस कब होता है, माइनस कब होता है। ये है, यहाँ पे सम हो रहा है इनका, और दिस सिग्नल इज नथिंग बट एक्चुएटिंग सिग्नल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं भाई साहब? एक्चुएटिंग सिग्नल। नाउ इसका ट्रांसफर फंक्शन प्राप्त करेंगे, उससे पहले कुछ चीजें इसमें समझाने योग्य है, वो समझा दी जाए आपको। ठीक, देखो भाई साहब, इन्हें सर ब्लॉक्स बोल रहे हैं आप, बहुत बड़ी आवाज है तब से बोल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ और चीजें मिल गई है हमें एक तो मिल गया ये पॉइंट, कि इस पॉइंट से एक सिग्नल इधर जा रहा है और इक्विवेलेंट सिग्नल इधर, सेम टू सेम सिग्नल इधर जा रहा है। इस पॉइंट को बोलते हैं हम पिक ऑफ पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट। पिक ऑफ या टेक ऑफ पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से कोई चीज इनिशिएट हो, एक इधर जा रही एक इधर जा रही, टेक ऑफ बोलते हैं। हवाई जहाज जब उड़ता है उसे टेक ऑफ बोलते हैं, टेक ऑफ पॉइंट। और ये पॉइंट जहां पे एल्जेब्राइकली सम हो माइनस हो, यानी कि मिक्स हो, मिक्सचर बोलते हैं। दिस पॉइंट इज नथिंग बट द समिंग पॉइंट। अब ये मत समझ लेना समिंग पॉइंट मतलब सिर्फ जोड़ना, मिक्स करना, समिंग पॉइंट है ये सर। ठीक, अब ये इंटायर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना होता तो फर्स्ट यूनिट में हम कर चुके हैं, g/1 प्लस GH आएगा सर। कैसे आएगा, क्या मैंने बताया था आपको? हाँ सर, हमने डिराइव किया, फिर से करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण जो है वो यहीं पे है। ठीक है, आओ जरा, आप C(s) की वैल्यू क्या लिखेंगे? तो आप बोलोगे कि सर C(s) इज नथिंग बट G गुना E(s). इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दी। ठीक साहब, लेट्स टेक कि ये वाला सिग्नल y ले लेता हूं मैं, इसको y है नहीं ना कहीं पे, ये y ले लेता हूं। तो y(s) इज नथिंग बट, आप बोलेंगे h गुना C(s). इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया मैंने। अच्छा सर, और E(s) जो है दैट इज नथिंग बट R(s) प्लस या माइनस जो भी हो, प्लस या माइनस Y(s). समझ गए इस बात को? ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। अब ये इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दीजिए। ठीक, अब हम इस E(s) की जगह लिखना चाह रहे हैं दिस C(s) डिवाइड बाई G, क्योंकि R(s) और C(s) रखना है, बाकी सब एलिमिनेट कर दो। तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं C(s) डिवाइड बाई G इज इक्वल टू R(s) प्लस माइनस Y(s) की वैल्यू रख सकता हूं HC(s). इस G से इधर मल्टीप्लाई कर दो तो C(s) इज नथिंग बट G गुना R(s) प्लस माइनस HG(c)(s). C(s) वाली टर्म इधर, R(s) वाली इधर, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस प्लस GH C(s) इज इक्वल टू G गुना R(s). नाउ इसका ट्रांसफर फंक्शन जो है दैट इज नथिंग बट ओवरऑल आउटपुट का लाप्लास डिवाइड बाय इनपुट का लाप्लास। C(s) डिवाइड बाय R(s) फ्रॉम दिस इक्वेशन, C(s) R(s) को इधर लेके आ जाइए, यहां से भगा दीजिए, और इस वाले टर्म को यहां से भगा के इसके नीचे ले आइए। सो माइनस प्लस GH, और ये खत्म कर दीजिए यहां से। सो दिस इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन। देखो ऊपर पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव आएगा, तो कहने का मतलब यदि नेगेटिव, ये किसके लिए है? नेगेटिव फीडबैक के लिए।
और पॉजिटिव फीडबैक क्या है बेटा, ये रहा सर पॉजिटिव फीडबैक, और पॉजिटिव फीडबैक के लिए आ जाएगा दिस। इतनी बात समझ में आ गई आपको? यस सर, इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई, हमने चेक भी कर लिया, प्रॉपरली दिख रहा है, विजिबल है। अब ये 3 टोपोलॉजी आपने अच्छे से समझ ली। अब वो ब्लॉक डायग्राम में इन टोपोलॉजी के माध्यम से हम किसी भी ब्लॉक को रिड्यूस कर देंगे। कैसे हैं? ये हैं आपके ब्लॉक्स, देखो कनेक्टेड हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बट डायरेक्टली आपको विजिबल नहीं होगा कि कौन कैसे कनेक्टेड है। इसे और इसे सीरीज में कनेक्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि इन 2 सिग्नल्स की उंगली है। इनको आप पैरेलली कनेक्टेड नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी उंगली है। कुल मिला के आपके पास तीनों टोपोलॉजी जो आपने सीखी कि ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन कास्केड, पैरेलल और इन द क्लोज लूप, डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा। तो इन्हें हम कुछ ना कुछ इनमें ऐसी सेटिंग करेंगे कि इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को हम उन्हीं 3 टोपोलॉजी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 3 नॉन फॉर्म बोल सकते हैं जिन्हें आप जानते हैं, जिनका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, नॉन फॉर्म्स। ये पूरे ट्रांसफर फंक्शन को, पूरे ब्लॉक को आप ऐसा बना देंगे कि इसमें आपको सीधा दिखे कि ये कास्केड में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये क्लोज लूप में कनेक्टेड है। क्योंकि कास्केड का ट्रांसफर फंक्शन आप जान गए, पैरेलल का जान गए और क्लोज लूप का भी जान गए। तो इसको वो करने के लिए कुछ रूल्स लगेंगे जो कि अगली क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं। समझ गए?